हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं 50 नंबर की ब्लाउज़ बनाना। तो इसके लिए हमने 1 मीटर अस्तर ले लिया है। आपको इस तरह से कुछ फोल्ड करना है और इसकी चौड़ाई 13 इंचेस रखना है। फिर यहाँ पर हम लंबाई के लिए लेंगे 15.5 इंच पर लंबाई का निशान मार्क कर लेंगे और कंधा हमने लिया है 6.5 इंच और 6.5 इंच करने के बाद हमने गले का नाप ले लिया है और हमारा गला यहाँ पर 3.5 इंच पर हमने माप लगाया है और गले की गहराई हमने 11.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मैच कर लिया है और यहाँ पर हमारा बॉक्स रेडी है। अब हम दूसरी साइड पर अपने हाथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल हम बना रहे हैं, इसके लिए हमने 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ पर आधा इंच देकर हम इसको गैपिंग दे देंगे। ऐसे ही एक कर्व लाइन बना देना है और यहाँ पर ये हमारा आर्म होल रेडी है। इसके बाद हम थोड़ा सा क्रॉस मार्जिन लेकर, नीचे की साइड थोड़ा क्रॉस मार्जिन लेकर एक इंची का लाइन बना लेंगे। इससे हमारा मार्जिन रेडी रहेगा सो दैट हमें स्टिचिंग के टाइम पर समझ में आए कि हमें यहीं पर लाइन बनाना है। और यहाँ पर हम फिटिंग के लिए पीछे मतलब नीचे की साइड से 4.5 इंच पर गैप बना लेंगे और इसकी लंबाई हम रखेंगे 4.5 इंच और इसको हम कुछ इस तरह से ऐसे मैच कर लेंगे सो दैट बीच का पकड़कर हम इसको ऐसे क्रॉस में स्टिच कर लेंगे। इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पर हम दूसरी इसके ऊपर ही एक 6.5 इंच का लाइन बनाएंगे। ये हम आगे का साइड बना रहे हैं, आगे का पार्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से हम एक 6.5 इंच का लाइन बना लिए और यहाँ पर 7.5 इंच पर हमने आर्म होल का निशान दे दिया और सेम पीछे की साइड जैसे हम यहाँ पर 3.5 इंच पर गले का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम आगे की गले की गहराई 6.5 इंच पर रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हमने कर्व शेप दे दिया है और यहाँ पर हम आर्म होल की एक कर्व लाइन दे देंगे 1/2 इंच पर और इस तरह से हमारा आर्म होल रेडी हो जाएगा। अभी हमारी आगे की साइड की जो लंबाई है हमने रखा है 17.5 इंच, बिकॉज यहाँ पर हम बेल्ट बनाने वाले हैं। तो बेल्ट को जॉइंट करने के लिए हमने एक थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, बिकॉज 15.5 इंच पीछे का है तो हमने यहाँ पर 17.5 रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर टक्स भी बनाने रहेंगे तो टक्स में भी कपड़ा जाता है और जो बेल्ट है उसको जॉइंट करने में भी कपड़ा जाएगा। और इस यहाँ पर हमने जो टक्स बनाया है यहाँ पर 3.5 इंच की गैपिंग के बाद हमने यहाँ पर ऐसे टक्स बना लिए हैं और जो बेल्ट के ऊपर का जो पार्ट है उसके मिडल में एक टक्स बनाएंगे। इस तरह से आप देखिए और यहाँ पर आर्म होल साइड से भी हम एक टक्स बना लेंगे सो दैट फिटिंग बराबर बैठे और कपड़ा कहीं से भी मुड़े ना। और यहाँ पर बेल्ट की नीचे की साइड से भी एक ऐसे ही टक्स बनाएंगे। इस तरह से हमारा टक्स रेडी हो जाएगा और ये टक्स रेडी होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जब तक हम कटिंग करते हैं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान रखें कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर ही कटिंग करना है, बिकॉज स्टिचिंग के टाइम पर कपड़ा लगता है और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना चाहिए। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी कपड़ा फोल्ड ना हो या और आगे पीछे ना हो, बिकॉज अगर कपड़ा आगे पीछे हो जाता है तो दोनों साइड की स्टिचिंग बराबर नहीं बैठती और हमारा जो ब्लाउज होता है उसका फिटिंग ख़राब हो जाता है। इस तरह से हम इसको कटिंग करने के बाद
स्टार्ट करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए जो हमारा कपड़ा एक साइड का बचा है उसको इस तरह से अच्छे से 4 फोल्ड में कट कर लेंगे। 4 फोल्ड कर कर इस तरह से बराबर कट कर लेंगे और जो नीचे का कपड़ा बचा है उसको थोड़ा मार्जिन लेकर इसके साथ में अटैच कर देंगे। बिकॉज़ हमारे पास कपड़ा थोड़ा कम है तो इसके लिए हमने ये जुगाड़ लगाया है। तो इस तरह से हमने ऐसे इसके ऊपर प्रेस कर दिया। तो हमें अभी 11 इंच की लाइन बनाना है। बिकॉज़ हमारे आर्म होल की जो गहराई है वो 7.5 इंच है। तो कुछ कर्व लेकर हमें यहाँ पर 11.5 इंच पर एक लाइन बनाना है। 11.5 इंच लाइन बनाने के बाद हम इसको एक कर्व का शेप देंगे, नीचे की साइड से थोड़ा चौड़ा लेकर और ऊपर की तरह कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पर राउंड बना देंगे। और ये करने के बाद हम इस लाइन को इस तरह से ऐसे जॉइंट कर लेंगे। ये जॉइंट करने के बाद हम कुछ इसी तरह से यहाँ पर ऐसा लाइन बनाएंगे और ये लाइन बनाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे और कुछ इसी तरह से 4 पीसेस बनाएंगे सो दैट चारों एंड पर, दोनों एंड के बीच में ये सब ऐसे आ जाएंगे। और ये कटिंग करने के बाद हम इसी तरह से 4 बनाएंगे। हम इस तरह से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये पार्ट अंदर ही जाने वाला है नीचे की साइड, तो ये हमें दिखेगा नहीं सिलाई के बाद। इस तरह से 4 कटिंग करने के बाद हमारा ये ब्लाउज़ का स्टिचिंग कंप्लीट होगा। और इसके बाद हमें बस जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर निशान लगाकर और उसको भी इसी तरह से कट कर लेना है।